ओम शांति। ओम शांति। जो भी अपनी पहचान बनाई हुई है, मैं, मेरा, इस सारी आइडेंटिटी से कुछ पल के लिए भर जाते हैं। अहंकार, अभिमान, चिंता, फिक्र, कुछ भी नहीं। बिल्कुल खाली हो जाएं। इस देह से बिल्कुल अलग। चुकी है ये देह, जी उठी हूँ। मैं आत्मा, अपने पिता की गोद में उनके दर्पण में स्वयं को देख रही हूँ। स्वयं को बाबा के बिल्कुल समान चमकता हुआ सुख, शांति, एक एक गुण को अनुभव करें। आनंद, बस इमेज में बिल्कुल समा रहा है। परमात्मा प्यार जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, पूर्ण हूँ, तृप्त हूँ। यहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मैं
और मेरा पापा। मैं और मेरा पापा इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए अपनी स्मृति में स्थित होकर मैं कौन, मेरा कौन। आज के पापा के महावाक्य 22 सितंबर 1975 के। स्वमान में स्थित होना ही, हाँ, स्व का मान, ये नहीं मैं ये दे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर नहीं, मैं आत्मा, मेरे बाबा की प्यारी सज्जनी। हाँ, स्व मान में स्थित होना ही सर्व खजानों और खुशी की चाबी है। हम्म, अपने केंद्र में बाबा के साथ, है ना, सर्व इच्छाओं से मुक्त मैं हूं ही, स्वयं में भरपूर। बाहर किसी के शब्द मुझे भरपूर या कम नहीं कर सकते। कोई तारीफ करे तो मैं भरपूर हो गई, कोई मेरी बुराई करे तो मैं कम हो गई। नो, है ना। स्व मान में स्थित होना ही सर्व खजानों और खुशी की चाबी है ना। बाहर से कोई स्थूल वस्तु हो ना हो, अंदर से आत्मा भरपूर अपने पिता के साथ उस परम आनंद में। हम्म, सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान शक्ति, हाँ, आत्मा में बल भरते हैं ना, जो कभी नहीं कम होता, और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले, हाँ, जो देह से बिल्कुल न्यारे हैं। आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली सर्व को स्व भावना से, हाँ, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली, है ना, इसका भी भला हो, जैसा भी इसका रोल है, बाबा भला हो इस आत्मा का, उसके प्रति कल्याण की भावना, ना, उसको जागृत देखना, तरस नहीं बल्कि है ही वो भरपूर बाबा के साथ, ये दृष्टि हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। ये तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, क्या, नंबर वन, मैं कौन, सबसे पहले डिटैच, है ना, मन कहेगा स्टोरी, सामने वाला कुछ भी कहेगा मन शुरू हो जाएगा, पर मैं कौन, टर्न अराउंड, बाबा के दर्पण में देखना, मैं कौन हूँ बाबा। हम्म, जो वो कह रहा है वो तुम नहीं हो बच्चे, है ना, बाबा के साथ खुद को अलग करके देख लिया। अब वो कौन, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, बाबा के साथ उसको देख रही हो, और हाईएस्ट स्टेज में उसको देख रही हूँ, यही है शुभ कामना। ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है, सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना। एक होता है आसानी से अपने स्विच को ऑन कर लिया, अंधकार समाप्त हो गया, उसको भी लाइट देख रही हूँ। मेहनत नहीं है यहाँ। एक क्या है, मन कहे जा रहे आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा, बहुत प्यारी आत्मा है। अंदर से बिलीव क्या है, ये तो ऐसा है। अब मेहनत लग रही है, क्यों, क्योंकि ट्रुथ ये है कि ये ऐसा है। अब मैं उसको हटा के इसको आत्मा देखने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ मेहनत है ना, है ऐसा, पर बाबा ने कहा इसको आत्मा देखना है ना, अच्छा देखना है। बाबा कैसे देखूं, फिर मन कहेगा ये तो ऐसा है, बदलता नहीं है। हाँ, इसमें मेहनत है। तो पहले मैं कौन, ये कौन, है ना, इस फर्क को जानते ही हो। वर्तमान समय ये स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए।
ये जो समय चल रहा है इसमें बाबा कह रहे इजी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए कि ये आत्मा है। ड्रामा में जो भी रोल अमिताभ का है, पर है तो ये अमिताभ ना। इसी तरह मैं आत्मा भरपूर हूँ, सामने वाला भी बहुत भरपूर है। और ये ड्रामा में आया है क्यों? क्योंकि मैं अपनी भरपूरता को भूल गई हूँ, मुझे वापस मेरी भरपूरता में टिकाने के लिए ये ऐसा रोल कर रहा है। अपने को चेक करे कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। हाँ, क्यों मन दुख में आता है? इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं ना, खुद को भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ये हेमा बन जाती हूँ, मैं माँ बन जाती हूँ, मैं बच्ची बन जाती हूँ, मैं पत्नी बन जाती हूँ, है ना। इसीलिए वो स्थिति नहीं हो पाती। अब मेहनत है ना। बेटा होके मुझसे ऐसे बात कर रहा है, आपको दुख का अनुभव है। क्यों? क्योंकि मैं भूल गई मैं आत्मा हूं, और ये भी आत्मा है, मेरा बेटा नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा भाई नहीं। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए। एक शब्द बाबा कह रहे हैं, बस स्व का मान। मैं खुद अपने आप को मान दे रही हूँ, भरपूर हूँ, तृप्त हूँ। मुझे सामने वाला प्यार करे ना करे, मैं खुद प्यार के प्रतीक हूँ, है ना। मैं प्यार देने वाले हूँ, देवता देने वाले होते हैं ना। एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। हम्म? स्व का मान, मैं कौन? तो मैं हूं ही संपूर्ण। मुझे बाहर से जरूरत ही नहीं है संपूर्ण बनने की। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, सर्व प्रति स्व की भावना व शुद्ध कामना हो जाएगा। मैं आत्मा हूं तो आत्मा के गुण क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्यार, शक्ति, ज्ञान, है ना। तो ऑटोमेटिक उसके प्रति शुभ भावना, कितनी प्यारी आत्मा है। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। सबसे पहले टर्न अराउंड में कौन, पहला पाठ ही बाबा यही कहते हैं ना, बच्चे आत्मा हो तुम। हम्म। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। क्या, क्यों, कैसे, कैसे सहन करूं, इसका व्यवहार हमेशा इस मन का पूरा खेल एक पहेली। क्या, क्यों, क्या हल है इसका? मैं कौन? मैं हूं ही नहीं। फिल्म चल रही है ना, मैं क्यों उसमें सामने एक्टिंग देख कर रो रही हूँ? हम्म? पहला साधन ही क्या है? मैं कौन। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूं। है ना। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? वॉट एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। सबको यही कहते हैं ना, आत्मा हो तुम, आत्मा हो, पर खुद खुद को दे समझ के बैठे हुए हैं। ये जो मन के अंदर संकल्प है, खुद को वो समझ के बैठे हुए हैं। अरे टर्न अराउंड, बाबा की तरफ देखो। और देखो, बाबा के दर्पण में देखो, कौन हो तुम। टर्न अराउंड करके बाबा की तरफ देखते ही जैसे सब संकल्प समाप्त हो जाते हैं। आत्मा प्रेजेंट में उस प्यार का अनुभव करती है। इस स्थिति में किसी के प्रति नफरत हो सकती है क्या? घृणा हो सकती है? नहीं। सब बाबा के प्यारे बच्चे हैं, है ना। पर ये एक सेकंड देखते ही नहीं है, मन के साथ लगे रहते हैं। ये बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि वोट एम आई। दादियों का एक ही था ना, वहां ना ज्ञान पे ज्यादा ना वो, बस मैं कौन। वह एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली, मैं कौन। हम्म, ना
ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया। पजल 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 को पजल लिखा हुआ है, अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया है ना। कितने लोग इस सर्च में हैं, ऋषि मुनि महर्षि। हाँ? मैं कौन। बाद में क्या कह देते हैं, नेति नेति। नहीं जानते, बाबा को भी नहीं जानते, है ना। खुद को जानेंगे तो बाबा को जानेंगे ना। अर्थात, है ना, सबसे पहले क्या मिलता है परिचय, मैं कौन, है ना। फिर मेरे पिता का मिलता है, क्योंकि मैं खुद को ही देह समझ रही हूं तो भगवान को भी देह में जानूंगी, है ना, ढूंढूंगी। अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है, तो क्या कहें, है ना। अब नहीं देख पाती सामने, जैसे ही वो मुझसे बुरा व्यवहार करता है या मेरा कहना नहीं मानता या कुछ भी करता है, तो ये माँ जाग जाती है ना, देह अभिमान आ जाता होता है ना सबके साथ। हाँ, क्या ये पहली हल कर ली है ना, उस निश्चय को दृढ़ कर लिया है कि मैं हूं ही आत्मा और ये रोल है, अथवा अभी तक भी हल कर रही है, मैं कौन हूं। इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है ना, कहानी खत्म। मैं ये हूं ही नहीं, ये सपन में मैं खुद को ये रिया समझ रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, मर्डर हो रहा है, कुछ भी मैं हूं ही नहीं, वो तो सपना था। इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया है, मैं हूं ही नहीं, तो किस काहे का दुख, है ना। सपने में पसीने भी आ रहे थे, गुंडे डाकू सब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ रिएक्शन, डरे हुए, मर भी गए, शरीर भी छूट, एक सेकंड में जागे, अरे मैं तो ये हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे जाग जाओ तो सारी कहानी ही खत्म। एक शब्द की खुशी का खजाना सर्व शक्तियों के खजाने, है ना, आत्मा हूँ, ज्ञात हो गया, अब मैं भरपूर हूँ। सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। जान लिया, अब मन व्यर्थ में जाएगा ही नहीं, है, जाना नहीं है। अभी तक देह अभिमान में है, तभी तो वो चीजें खींच रही है ना। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट मिलती है ना, तो ये है बर्थ की गिफ्ट जो बाप ने दी है, उसको सदा यूज में लाना। हम्म, करते हो। हम्म, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो, है ना। एक सेकंड में चाबी लगाई, मैं कौन, भरपूर। हम्म, है ना। एक सेकंड में बाबा की तरफ देखा, भर गई उसमें से, है ना, आनंद हो रहे महसूस। सदा के लिए संपन्न बन सकते हो, है ना? बार बार स्विच ऑन करो, लाइट ऑन करो, मैं कौन हूँ। मन जैसे ही जाने लगे, बटन दबा दिया, बाबा मैं तो तेरे जैसी हूँ। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल की खुशी की उमंगों में हर समय कौन सी आवाज निकलता है, मुख का आवाज नहीं, लेकिन दिल का आवाज क्या निकलता है। जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज था, कौन सा, वह रे मैं। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, और कोई मेरी वाह वाह करे, जरूरत ही क्या है, मैं खुद ही वाह रे मैं। वैसे वाह रे मैं, ये स्वमान के शब्द हैं, ना के देह अभिमान के। तो मैं कौन हूं कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता, गलता ना, बाबा ने का यूज नहीं करते, हाँ? घूम जाती है। हाँ, ब्रैकेट में लिखा है, रटना तो आता है, रखना नहीं आता। हाँ? मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, ना दे ही कर रही है, मन ही कर रहा है ना। इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं ये एक सेकंड का भी अलबेलापन के झुटके में आए। हाँ, ये संकल्प को मैं लगा ले और मैं अटैक कर लूं, है ना। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं ना, माया भी स्वमान के होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है ना, मैं कौन बुला देती है, बाबा दूर लगता है।
इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। हाँ, एक सेकंड में मन को देखा, दुखी दुख में जा रहा है, बटन दबाया, मैं कौन, आ गई बाबा के साथ। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं ये पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ, मैं कौन। हम्म। हम इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ, बार बार यूज करो, मैं कौन, हाँ, मेरा कौन। और अनेक प्रकार के एक सेकंड सॉरी, और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है ना, लोग बाबा की तरफ करते ही वो सुख को अनुभव करो, वो प्यार को अनुभव करो, और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, काम में लगाओ, कल बाबा ने कहा था ना, यूज करो, तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये स्मृति की चाबी भी यूज करो। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। हम्म। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप का गायन करते हैं ऊंचे से ऊंचे बच्चे। हाँ, बाप क्या गायन करते हैं, ऊंचे से ऊंचे बच्चे। ऐसे आप ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक हैं। समान स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमरन करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। मन जो भी कह रहा है, तुम गंदी हो, तुम इतने गलत संकल्प करती हो, तुम धारणा नहीं करती, तुम ये नहीं करती, है ना, पर 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 बाबा मेरी महिमा करते हैं, है ना, बाबा झूठ तो नहीं बोलते ना, बाबा मेरा सत्य देख रहे हैं, और सत्य वही है, मैं हूं ही महिमा योग्य। हम्म? तो जो मन कह रहा है उसको सुनना ही नहीं है, बाबा ले लो, मेरे लिए नहीं कह रहा है ना, रॉन्ग पार्सल है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना बाप भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब बाबा ने कल कहा था ना, एक कदम नहीं उठाओगे तो बाबा कैसे करेगा, तो ये सहयोग ही क्या है, स्मृति का स्विच के मैं कौन हूं, अब बाबा कार्य करेगा, है ना। तो आप ऐसी श्रेष्ठ सम्मान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले, कल था ना सर्व संबंध, व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाली हो। हम बच्चे हैं और किसी को नहीं कह रहे बाबा, है ना। सबसे बड़ी स्वमान की बात तो ये है कि जिस संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो, आता है ना बाबा खिंचावा, हाँ, जब भी बुलाते हैं, बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। हम्म। अच्छा लगता है बाबा को जब हम हर पल हर कार्य, उठना बैठना पीना खाना बाबा के साथ करते हैं, है ना। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं, और आप निराकार को साकार में आने में आप समान बनाते हो, है ना, देह में आता है हमारे लिए। हम्म। और आप स्वयं भी बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो, इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो, तो अब समझा कि मैं कौन हूँ। जिसकी भगवान स्वयं महिमा करते हैं, मैं वो हूँ, तो मुझे बाहर से महिमा की क्या जरूरत। जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानने से सदा समान में रहेंगे, है ना। नेचुरल नेचुरल मेरा स्वरूप क्या है, कैसी हूं मैं, वो प्रेम की मूरत हूँ, वो अपने पिता के जैसी हूं मैं, वो जान लिया। हाँ, तो सदा स्वमान में रहेंगे, देह अभिमान से स्वतः परे रहेंगे, वो जो मेहनत है ना वो समाप्त हो जाएगी। समान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता, है ना। आत्मा में स्थित तो गए, अब वो संकल्प खुद ही मर्ज हो जाते हैं ना, बाबा के साथ 2 मिनट योग में भी बैठते हैं, वो संकल्प थम जाते हैं, तो देह अभिमान मर्ज हो जाता है। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो, बाबा गिफ्ट दे रहे हैं ये चाबी, अलबेले पल में भूल ना जाओ, इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्वप्रति स्व की भावना और शुभ कामना रहेगी।
हम्म समझा। पहेली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है ना, गहरी है। कैसे, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? हाँ, आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। सिर्फ समझदार नहीं, बेहद के समझदार बच्चे। अच्छा, ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले। हम्म बेहद बुद्धि माने जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। सत्य क्या है? मैं आत्मा और ये भी आत्मा, है ना। स्व भावना, शुभ कामना, है ना। स्वमान, स्वभावना, शुभ कामना, ऐसी विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं के अनेक प्रकार की हदों से निकालने वाले, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद की वैराग्य वृत्ति, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाली, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद प्यार और नमस्ते। विशाल तत्व क्या है? पहला पाठ, मैं कौन हूं, जानना ही जीवन की पहेली को हल करना है। सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर, मैं कौन। इस प्रश्न के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है ना। पूछो मुझसे, कौन हूं मैं? माँ हूँ, बच्चा हूँ, हाँ, या पापा की बच्ची? एक शब्द की खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। वो क्या, क्यों, कैसे में जो मन इतना उलझा हुआ है ना, एक सेकंड में चाबी मिल गई, मिल गया आंसर, मिल गई मंजिल। हम्म, पा लिया अपने पिता को, अब कहीं जाना नहीं है। पहचान लिया है खुद को। पापा के दर्पण में देख रही हूँ। कौन हूँ मैं? ई, प्यारी पापा की बच्ची, जो सदैव पापा से कंबाइंड है, भरपूर है, तृप्त है, संपन्न है, जो कुछ करना नहीं है, भी संपन्न। हाँ, कोई मेहनत नहीं। हाँ हाँ, अनुभव करें, ये आनंद ही मैं हूँ, अपने पिता की गोद में, उसके नैनों का नूर हूँ। उसे प्यार से झुला रहे बाबा, मेरे लाडले मीठे बच्चे कहे, कभी हृदय से लगा रहे। अब कुछ पाना नहीं बाबा, कहीं जाना नहीं, वही तेरे दिल में। बाबा, इस मीठी सी सौगात के लिए, सर्व खजानों से मुझे भरने के लिए, मुझे मेरा
दर्पण में दीदार कराने के लिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हम्म, पवन बोला ओम शांति, ओम शांति। पवन बोला स्वयं को सामान देना है, स्वयं को सामान देने देते। मैं कौन, ये देखो मैं कौन, किसके रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, मैं आत्मा, मैं आत्मा, भाई भाई देखो, तो स्वयं को सामान देना है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। खुद को इसे देना है, सामान देना है, उनको सामान देना। आनंद स्वरूप आत्मा, प्यार स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ऐसे जो आपको बस स्वयं बाबा के पास साथ जोड़ो। आत्मा आत्मा सबको भाई देखो, मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा से जुटाओ, बाबा के दर्पण में बैठ जाओ, बाबा की स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं कौन हूँ, मैं मेरे पिता जैसी हूँ। तो आपको स्वयं को ही सामान देना है, बाबा ने सामान दे, स्वयं को ही खुश रखना। मैं कौन हूँ, मेरा कौन। बस ये सारा संबंध बाबा से जोड़ो, सारा संबंध पति का, बेटे का, भाई का, बस सारा बाबा से जोड़ो। मेरा बाबा के दर्पण में बैठता हूँ, बाबा से जुड़ जाऊं, बस प्यार करूं। बस मेरा बाबा है, ये संसार मेरा बाबा है, दुनिया का नूर मेरा बाबा है। बस बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बस मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरा बाबा है। ये सारा दिन यही अभ्यास है, सुबह से सारा दिन एक एक मिनट अभ्यास हो गया। मैं कौन, मेरा कौन, बस 1 मिनट टिक जाऊं, ये समझो मेरा कौन है, मेरा बाबा ही है, और कोई नहीं संसार में। बस बाबा के प्यार में डूब जाऊं, मैं बाबा का नीनू का नूर। ऐसे से सारा दिन यही अभ्यास में रहूं, बाबा के प्यार में रहूं, बाबा के आनंद में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बस मेरा बाबा और नहीं, और कोई नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा।